हेलो गाइस, आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ आज हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि आज है हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी के बारे में। उसमें डीएनए की सीक्वेंस को लगाया गया था, ठीक है, डीएनए के बेस पेयर को सीक्वेंस में लगाया गया था, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था, पैसा ज्यादा लग रहा था। अब हमें क्या करना है, पैसे को भी बचाना है और टाइम को भी बचाना है। उसके लिए किसका यूज करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करेंगे। समझ आ रही है? अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग a quick method to compare DNA sequences of any 2 individuals. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ क्विक मेथड टू कंपेयर, किसे कंपेयर करना, डीएनए की सीक्वेंस को ऑफ एनी 2 इंडिविजुअल। अब देखो 2 बंदे सामने खड़े हैं। अब 2 बंदे दिखने में तो सेम है, दिखने में आइडेंटिकल है, जो ट्विंस की बात करते हैं ना, दिखने में आइडेंटिकल है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे तो डिफरेंट है ना। उनके बोलने का तरीका डिफरेंट है और भी बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। वो किससे पता लगेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगेगा। समझ आ रही है? तो 2 इंडिविजुअल के डीएनए को, 2 बंदों के डीएनए को कंपेयर करके पता लगाना है कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। समझ आ रही है? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली तो बता नहीं सकते, दिखने में 2 बंदे सेम भी हो सकते हैं। जो मैंने ट्विंस के बारे में बताया है, ट्विंस में 2 बंदे सेम होते हैं दिखने में, लेकिन जेनेटिक लेवल पे वो डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है 99.9% sequences are same in all individuals. Next point, only 0.1% sequence are different. देखो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी बंदे होते हैं, सबके अंदर 99.9% डीएनए की सीक्वेंस सेम होती है। डीएनए की सीक्वेंस सेम होती है। देखो यहां पर बना देता हूं मैं एक डायग्राम। अब देखो डीएनए की सीक्वेंस है। सपोज ये मैंने लिखा ए टी जी सी ए टी, यहां पे लिख दिया ए टी जी सी ए टी, यहां पे लिख दिया मैंने ए टी जी सी ए टी। अब देखो ए टी जी सी ए टी, ए टी जी सी ए टी। अब ये देखो ये दोनों पिच ऑफ हेलिक्स, ये दोनों पिच ऑफ हेलिक्स क्या है, सेम है। कैसे है, सेम सीक्वेंस है। लेकिन ये वाली देखो यहां पे ए टी जी सी ए टी, ये भी क्या है, ये भी सेम है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं जी सी ए टी जी सी। अब देखो ये तीनों तो सेम है, अब ये क्या है, डिफरेंट है।
यहाँ पे क्या जी सी आ गया, यहाँ पर ए और टी आ रहा है, समझ आ गया। ये तीनों तो सेम है, तो ये क्या होगा 99.9% इंडिविजुअल्स के अंदर ये सीक्वेंस सेम होगी, लेकिन ये डिफरेंट होगी। किसी के अंदर यहाँ पे जी और सी आ जाएगा, किसी में यहाँ पे ए और टी आ जाएगा, समझ आ रही है। तो ये क्या है डिफरेंट। और इसी डिफरेंट सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसी को हम क्या बोलते हैं स्निप, एसएनपी बोलते हैं इसे, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। और इसे हम बोलते हैं रिपीटेड डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है तो इसे बोलेंगे रिपीटेटिव डीएनए, और ये डिफरेंट है इसे बोलेंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए, समझ आ रही है। और सैटेलाइट डीएनए दो तरह के होते हैं, कैसे होते हैं सैटेलाइट डीएनए दो तरह के होते हैं, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक क्या होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो सैटेलाइट और एक होता है मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है। एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, एक होता है मैक्रो सैटेलाइट। जो मैक्रो सैटेलाइट होता है उसे बोलते हैं VNTR, क्या बोलते हैं VNTR। और माइक्रो सैटेलाइट को बोलते हैं SSP, ठीक है। इसे बोलते हैं VNTR, इसे बोलते हैं SSP, ठीक है, सिंगल सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। इसे बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, समझ आ गया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडर रिपीट, ये सिंगल सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दो कैटेगरी होती है जो किसके अंदर आती है सैटेलाइट डीएनए, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला 99%, 99.9% क्या है सिमिलर है, 0.1% डिफरेंट है। अब देखो ह्यूमन के बेस पेयर की बात करते हैं, ह्यूमन बेस पेयर, ह्यूमन बेस पेयर कितने 3 इंटू 10⁹, ठीक है, 3 इंटू 10⁹। इसका क्या निकालना है 0.1%, 0.1% निकालेंगे कितना आएगा 3 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁶। बेस पेयर आर डिफरेंट, तो इतने बेस पेयर ह्यूमन के अंदर 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर डिफरेंट होते हैं, यानी कि इतने क्या होते हैं VNTR, इतने क्या होते हैं SNP, समझ आ गया। तो डीएनए के अंदर इतने क्या होते हैं VNTR होते हैं, ह्यूमन के अंदर इतने VNTR होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी हैं, जितना भी एरिया है वो क्या होगा सिमिलर होगा सबके अंदर, जितने भी ह्यूमन है सबके अंदर इसके अलावा जो बचा कुचा है 99.9% वो सिमिलर होगा, सिर्फ इतने बेस पेयर अलग होंगे, ठीक है। इतने बेस पेयर अलग होने की वजह से कलर में डिफरेंस आ जाता है, हाइट में डिफरेंस आ जाता है, वॉइस में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, आंखों के कलर में डिफरेंस आ जाता है, समझ आ रही है। 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर डिफरेंट होने की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है बंदों में, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी, यहां पे लिख देता हूं मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग was given by, किसने दी थी एलेक्स जेफरी, किसने एलेक्स
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? एलेक्स जेफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, अब आते हैं हम किसके ऊपर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी? एलेक्स जेफरी ने दी थी। अब क्या क्या स्टेप्स होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, क्या स्टेप्स होते हैं? क्योंकि मैंने क्या बताया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक मेथड है, कम टाइम में हम दो इंडिविजुअल के डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं, दो बंदों के डीएनए को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनके अंदर सीक्वेंस क्या है, समझ आ गया? तो एलेक्स जेफरी ने दी थी। क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे अब, ठीक है। स्टेप्स, स्टेप्स की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब देखो ये मैंने यहां पे बंदा बना दिया, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाली? सबसे पहले इससे मैंने निकाली ठीक है, इस इंडिविजुअल से मैंने सेल निकाल ली, ठीक है। सेल से मैं क्या निकालूंगा? डीएनए। क्या लिखा है ना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इससे डीएनए निकाला मैंने, इससे क्या निकाला? डीएनए निकाल दिया ये रहा। अब डीएनए कैसे निकालेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि डीएनए को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर डीएनए को निकालने का तरीका अलग होता है, ह्यूमन में निकालने का तरीका अलग होता है, फिर प्रोटीन्स को भी अलग किया जाता है, ठीक है। प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज में बहुत सारी चीजें आती हैं। बायोटेक के अंदर इसमें डिटेल में दे रखा है, बस यहाँ पर हमें स्टेप्स के बारे में पढ़ना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। समझ आ रही है? देखो, इससे मैंने सेल निकाला, सेल से क्या निकाल लिया? डीएनए, ठीक है। अब डीएनए क्या लिखा मैंने? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये स्टेप का नाम क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को निकाल लिया। डीएनए को निकालने के बाद अब इस डीएनए को मैं क्या करूंगा? इस डीएनए को कट करूंगा। क्या करूंगा? डीएनए को मैं कट करूंगा। यहां पर डीएनए को मैं कट करूंगा। अब कट किससे करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बायोटेक के अंदर ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करेंगे? इसे कट करेंगे। अब डीएनए को मैंने कट कर दिया, ये रहा। ये क्या? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है। डीएनए को कट कर दिया तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दूसरे स्टेप्स क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए। दूसरे स्टेप्स क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए। ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। कट करने के बाद अब इसे क्या करूंगा? साइज के हिसाब से अलग करूंगा, साइज के हिसाब से अलग करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बड़े डीएनए होंगे, कुछ छोटे डीएनए होंगे। पता नहीं है ना, आसानी से आंखों से दिखेंगे नहीं कि कौन सा बड़ा डीएनए कौन सा छोटा है, पता नहीं लगेगा। तो कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसका यूज करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर डीएनए को, यहां पर डीएनए को डाल दिया जाएगा। डीएनए को डालने के बाद वो साइज के हिसाब से अलग हो जाएंगे, साइज के हिसाब से अलग हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से साइज के हिसाब से अलग हो जाएंगे। इसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस स्टेप को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब साइज के हिसाब से अलग कर लिया। साइज के हिसाब से अलग करने के बाद अब इसे क्या करेंगे? नायलॉन शीट के ऊपर डालेंगे। इसमें डालेंगे, एक शीट होती है इस तरह से। ये क्या है? नायलॉन शीट।
अब इस डीएनए को क्या कर दिया, नायलॉन शीट के ऊपर डाल दिया, इस तरह से डीएनए को नायलॉन शीट के ऊपर डाल दिया। इसे बोलते हैं सदर्न ब्लोटिंग। क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग। ठीक है, अब क्या किया, नायलॉन शीट के ऊपर डाल दिया। नायलॉन शीट के ऊपर डालने के बाद अब इसका करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड हो गया, फोर्थ फिफ्थ स्टेप आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे डीएनए जो मैंने बताया अभी सदर्न ब्लोटिंग में डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डीएनए ऐसे होंगे जो वीएनटीआर होंगे। क्या होंगे, वीएनटीआर। ठीक है, सपोज ये वीएनटीआर है, ये क्या है, वीएनटीआर। ये वो डीएनए की सीक्वेंस है जो रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बताया था ना इससे पहले डीएनए की सीक्वेंस रिपीटेड थी और नॉन रिपीटेड थी। जब मैं डीएनए को कट करूंगा, कट करने के बाद कुछ सीक्वेंस ऐसी होगी जो रिपीट नहीं हो रही, उसी को क्या बोलते हैं, वीएनटीआर। उसी को क्या बोलते हैं, वीएनटीआर। अब मैंने क्या किया, यहां से डीएनए को सेपरेट करने के बाद नायलॉन शीट पर डाला। नायलॉन शीट को क्या किया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि वीएनटीआर जो डीएनए है, यहाँ पर वीएनटीआर जो डीएनए है जो रिपीट नहीं हो रहा, जो डिफरेंट है, उसके साथ हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उसे अटैच करा देंगे। किसे कराएंगे, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को अटैच करा देंगे। अलग से डीएनए लेंगे, डीएनए को इसमें डाल देंगे, उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अलग से डीएनए लेंगे, उस डीएनए को इसके अंदर डाल देंगे। अब जिसके साथ वीएनटीआर होगा उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया ये रहा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। बाकी जो डीएनए बचा है वो यहां से इस तरह से हटा देंगे, वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब इससे हमें सिर्फ क्या मिलेगा, वीएनटीआर वाला डीएनए मिला है। कौन सा मिला है, वीएनटीआर वाला डीएनए मिला है। इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडेशन करने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, रेडिएशन डालेंगे। क्या डालेंगे, रेडिएशन डालेंगे। ठीक है, रेडिएशन डालने के बाद क्या होगा, यहाँ पे विजुअलाइजेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा। इस तरह से समझ आ गया। देखो स्टेप्स मैंने क्या बताया, सबसे पहले सेल को निकाला, सेल से डीएनए को निकाला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। डिटेल में बायोटेक में पढ़ेंगे। अभी बस इतना है कि सेल से डीएनए को निकालेंगे, उस डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके। ठीक है, अब कट करने के बाद क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उस डीएनए को साइज के अकॉर्डिंग अलग कर दिया। बड़े साइज वाले, छोटे साइज वाले अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब उस डीएनए को निकाल के किस पर डाला, नायलॉन शीट के ऊपर। नायलॉन का एक कपड़ा, एक शीट है, उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद अब इसमें वीएनटीआर वाले डीएनए अलग हो जाएंगे और जो नॉन वीएनटीआर वाले हैं, जो रिपीटेड डीएनए है, वो अलग हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसे उठा के क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है। इसका क्या कराना है, हाइब्रिडाइजेशन। अब जब इसके डीएनए को हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, अलग से डीएनए इसके अंदर डालेंगे, तो वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जो वीएनटीआर होगा। जो क्या होगा, वीएनटीआर। देखो वीएनटीआर वाले के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और बाकी जो बचे डीएनए है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या होगा, इसका रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, रेडियोग्राफी करने के बाद क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा। जो हिस्सा है, जो वीएनटीआर वाला पोर्शन है, वो दिखने लगेगा। समझ आ गया। तो इस स्टेप्स को ध्यान में रखना, इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ आ गया। अब इसका यूज क्या होता है उसकी बात करेंगे। इसका यूज क्या होता है उसकी बात करेंगे।
इसकी एप्लीकेशन की बात, क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दूसरा पैटर्नल टेस्ट। पैटर्नल टेस्ट पता लगाते हैं कि भाई ये बच्चा किसका है किसका नहीं है, ये सब चीजों के बारे में इसी से पता लगाते हैं। दूसरा क्या तरीका है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। अब देखो क्या है, दो बंदे हैं, देखो यहाँ पर एक ये रहा और दूसरा ये रहा, ए बी, ठीक है। अब इनसे इसमें से एक बंदे ने क्या किया है, एक तीसरे बंदे को मार दिया, ठीक है। ये पड़ा है देखो यहाँ पर, ये रहा, ये क्या है सी, इसे क्या काम कर दिया, इसे किल कर दिया। अब ये पता नहीं लग रहा है कि ए बंदे ने इसे मारा है या बी वाले बंदे ने मारा है। ए और बी में से किसने तो इसे मारा है, तो कैसे पता लगेगा, जब ए और बी किसी बंदे ने इसे मारा है तो उसका कोई ना कोई सेल वाला पोर्शन, यह तो हो सकता है उसका कोई बाल वाला इससे यहाँ पे टूट के गिर गया हो, सर के बाल है ना, या फिर हाथ टच हो जाता है ना, बॉडी से टच होगा, यानी कि इसकी बॉडी का ए और बी में से दोनों में से किसी भी एक इंसान की बॉडी का कोई भी सेल मिल जाएगी अगर इसके पास है, तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, 99.9% क्या होता है, सिमिलर होता है, डीएनए की जो सीक्वेंस होती है सिमिलर होती है, 0.1 डिफरेंट होती है। तो इस बंदे के पास से सपोज सेल मिल गई, इस बंदे के पास से कोई सेल मिल गई, इस बंदे के पास से सेल मिली। अब उस सेल का क्या करेंगे, डीएनए निकालेंगे, ये सारे के सारे स्टेप्स करेंगे। स्टेप्स करने के बाद क्या होगा, उसे क्या करेंगे, लास्ट में विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइज कर लिया, विजुअलाइज करने के बाद एक पैटर्न बन जाएगा। क्या बनेगा, एक पैटर्न बन जाता है इस तरह का, देखो यहाँ पे दिखा देता हूं, इस तरह का पैटर्न बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा। विजुअलाइजेशन करने के बाद पैटर्न बन जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा VNTR के साथ और दूसरे को छोड़ देगा। समझ आ रही है, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। अब पैटर्न बनने के बाद इसका भी पैटर्न बनेगा, इसका भी पैटर्न बनेगा, इन दोनों का पैटर्न बनाया, देखो यहाँ पर इस वाले का पैटर्न बना दिया, ये रहा, इसका पैटर्न कुछ इस तरह का बना है, ठीक है। इसका पैटर्न इस तरह का, इसका पैटर्न इस तरह का है, ठीक है। अब जो यहाँ से सेल मिली है, जो सेल मिली है उसका भी पैटर्न बनाएंगे, यहां से जो सेल मिली है उसका भी पैटर्न बनाएंगे। देखो इसका पैटर्न इस तरह से बना है और इसका इस तरह से, पैटर्न अलग अलग बनेगा क्योंकि VNTR अलग अलग है ना, VNTR डिफरेंट सीक्वेंस होती है, VNTR दोनों के अलग अलग है, तो इसका पैटर्न ऐसा बना, इसका ऐसा बना। इससे जो सेल मिली है, इसके पास से जो सेल मिली है उसका पैटर्न अगर इससे मैच कर जाता है, उसका पैटर्न अगर इससे मैच कर जाता है, देखो दोनों में से इससे मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये बंदा क्या हो जाएगा, ये बंदा क्या हो जाएगा, क्रिमिनल बन जाएगा। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।